गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अमृतेश सर केशव क्लासेस में आपका स्वागत है। पहले सेट 1 बना दिए हैं, अब सेट 2 की बारी है जिसे देखते हैं ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ा सके मैथ का 100 में 100। यहाँ बात कर रहे हैं साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। साइन थीटा और कॉस थीटा का मान कब इक्वल होगा? जब थीटा का मान कितना डिग्री होता है? 45 डिग्री। या पूछ देता है वो कौन मान है जिसके लिए साइन थीटा और कॉस थीटा का मान इक्वल होता है, तो 90 से नीचे में 45 ही होता है। एक वृत्त का व्यास 14 cm है, तो इसकी परिधि क्या जानते हैं? परिधि होता है पाई डी, यानी 22/7 × 14, तो 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी प्रथम सेट में बता दिए थे दूरी निकालने का, तो -5 -1 1 में से 5 घटा 4 4 के स्क्वायर और 7 में से 3 4 के स्क्वायर 4√2 आंसर। यदि द्विघात समीकरण bx² + x + c के मूल समान हो तो क्या होगा? मूल समान होता है तो d बराबर क्या होता है? 0, यानी b² - 4ac बराबर क्या होता है? 0, यानी b² b के जगह पर क्या है? a, b के जगह पर है a और 4 × a के जगह पर है b और a इसके जगह, तो क्या हो गया? a² - 4bc। कहाँ कई ऑप्शन दे रहा है? a² - 4bc, यही हो गया आंसर। आगे क्वेश्चन है बिंदु 2 और 3 के बीच की दूरी, मूल बिंदु से दूरी क्या हो गया? तो मूल बिंदु से दूरी होता है √x² + y², 2 दूनी के 4 प्लस तितरी के 9 4 13, यही हो गया आंसर। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो देखिए ये 2 के पावर q है तो इसलिए शांत होगा। ये 5 और 3 है, 3 और 5, तो ये क्या होगा? 3 आ गया, कटेगा नहीं तो ये अशांत होगा। ये क्या होगा? अशांत होगा। 7 के पावर 3, ये भी अशांत और ये भी अशांत होगा, तो शांत पूछ रहा है, तो आंसर कौन हो गया? ये बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु बताया ना कि मध्य बिंदु पर क्वेश्चन रहेगा। 4 में से 2 तक आ गया, 4 + 2 होता है ना। मध्य बिंदु बराबर क्या होता है? x बराबर x1 + x2/2 और y बराबर होता है y1 + y2/2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये क्या हो गया? 4 में 2 तो 2/2 1 आ गया, और उसके बाद ये हो जाएगा 3 1 4 4/2, तो 1 और 2, यही हो गया आंसर। एक लंबवृत्तीय बेलन जिसकी त्रिज्या और ऊंचाई, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πRh। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πRh। इसका मतलब हो जाएगा बी, इसका ऑप्शन सही है। सेक 60 डिग्री बताया ना कि मान याद रखिए, क्योंकि मान से क्वेश्चन जरूर रहेगा। तो सेक 60 डिग्री का मतलब होता है √2। सार्वंतर डी हो सकता है, सार्वंतर डी धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक होता है और शून्य भी हो सकता है, यानी सब होगा। 5 + 3√2, रूट दिख रहा है ना, अपरिमेय संख्या है। कौन है? अपरिमेय संख्या। निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या इसमें कौन है? अभाज्य 23 3 69 होता है, यानी 71 जो है अभाज्य संख्या है। निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है? कौन अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं है मतलब क्या? अपरिमेय है, तो परिमेय कौन होगा? देखिए तो कौन होगा परिमेय? परिमेय इसमें हो जाएगा 25। 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। इसका मतलब ये बाहर हो गया। निम्नलिखित में से किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा? तो देखिए 15, इसमें 3 आ गया, 5 2 छोड़ के कुछ नहीं आना चाहिए, तो यह शांत होगा। 160 मतलब क्या हो गया? 160 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 5 80, यानी 32 5 2 के पावर 5, 2 और 5 में आ गया तो ये शांत होगा। बाकी शांत नहीं, क्योंकि इसमें 20 ही 60 है, 3 दिख रहा है, नहीं होगा। ये 7 इसमें दिख गया तो नहीं हो रहा है, 7 5 35 होगा ना, तो आंसर आपका ऑप्शन सही बी है। 2 लगातार सम संख्याओं का महत्तम बताया ना कि सम विषम पर हमेशा आता रहेगा, तो इसे देखते रहिए। यदि अल्फा बीटा द्विघात समीकरण, ये भी क्वेश्चन बताया अभी फर्स्ट सेट में, देखिए सेट 1 सेट 2 करके ऑब्जेक्टिव डाला हुआ है। सेट 1 में देखिए तो इस तरह का क्वेश्चन मिल जाएगा। ऐसे हम बता देते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया? -b/a, तो -b के जगह पर 1 है और a के जगह पर 1 आ गया। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, तो c का मान -2 और a -2 हो गया, तो क्या हो जाएगा? अब ये दोनों का एलसीएम हो गया अल्फा बीटा, ऊपर अल्फा प्लस बीटा, यानी ऊपर -1 -2 कट के कहा गया 1/2। ऑप्शन जो है 1/2 वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 16 के बाद अब कौन है?
किसी समानांतर श्रेणी का nवां पद n प्लस v है तो इसका सार्वंतर क्या होगा? देखिए a1 बराबर क्या हो गया? an प्लस बी, माने n प्लस बी माने का a1 इंटू बी माने का हो गया a प्लस बी, और यहाँ पे क्या हो गया a2 जब करेंगे तो n प्लस बी का मतलब a के जगह पर 2 प्लस बी हो गया तो 2a प्लस बी हो गया। इसका मतलब है कि अगर d निकालना होगा तो d बराबर आप क्या पढ़े a2 माइनस a1, 2a प्लस बी में जब क्या हो जाएगा a b घटेगा तो a b से b कट गया, 2 में से 1 घटा a तो इसका सार्वंतर a हो गया। बिंदु इतना का भुज क्या? भुज को x कहते हैं, y को कोटि कहते हैं, तो भुज कोटि पर क्वेश्चन देता है। बिंदु इतना किस जगह पर है? तो देखिए दोनों प्लस है तो प्रथम पाद में है, नो डाउट। आगे बढ़ते चलिए, 20वां क्वेश्चन जो दे रहा है वो दे रहा है यदि x बराबर a y बराबर b है, x बराबर क्या है a, y बराबर b, समीकरण इतना बराबर इतना के हल हो तो x और a और b का मान क्रमशः क्या हो सकता है? तो सिंपल चीज है कि इसको नीचे ला दिए, x प्लस वाई बराबर कितना है 4, घुमा दिया y से y कट गया, 2x बराबर 6 तो x बराबर कितना आ गया 3। a को जब मान लीजिए 3 हो गया तो ये 1 होगा तभी तो 4 होगा, तो ये हो गया और एक b हो गया, a बराबर 3 b बराबर 1, कहीं दिख रहा है 3 और 1 यही हो गया आंसर। समीकरण इतना के मूल की प्रकृति क्या है? प्रकृति में बताया इससे पहले वाला वीडियो में कि d का वैल्यू निकालेंगे 2 के स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान है 1, c का मान 4, तो क्या हो गया 2 दूनी के 4 माइनस 4 के 16, माइनस में आ गया तो मूल वास्तविक नहीं होगा, अवास्तविक होगा, वास्तविक नहीं होगा। बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी, तो बीच की दूरी कई बार पड़ गया, इसे आप देख लीजिएगा आसानी से, क्योंकि पीछे वाला वीडियो देखिएगा तो और क्लियर होगा। लाइन से देखिए, मॉडल सेट 1 करके तब 2 देखिए, तब 3 देखिए, तब 4 देखिए, ऐसे देखते चलिए। बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु 1 में बताया है। मध्य बिंदु क्या होता है? दोनों जोड़ दिया, 4 2 6 तो 3 हो गया, और 2 2 4 तो 2, तो क्या हो जाएगा मध्य बिंदु इतना से दूरी। देखिए क्वेश्चन घुमा दिया है, मध्य बिंदु मान लीजिए 4 और 2 तो 6 तो 3 हो गया, 10 और 2 12 तो 6 हो गया। इसका किससे दूरी निकालना है? 0 और 2 के बीच की दूरी। तो देखिए 0 में 3 से तितरी के 9, 6 में 2 से 4, 6 के 16, 16 9 25, 5 इकाई। त्रिभुज एबीसी के शीर्ष इतना इतना आता है हो तो त्रिभुज का केंद्र, केंद्र का निर्देशांक तीनों जोड़ दीजिए, 2 + 0 + 4 तो 4 2 6 भागा 3 तो 2 हो गया, और 6 4 10 और 10 में से 1 घटा 9 तो 3 तो 2 3 हो गया। आंसर हो गया आपका 2 3। माने केंद्र के लिए क्या हो जाएगा? x बराबर x1 + x2 + x3/3 और y बराबर y1 + y2 + y3/3। हमेशा देख लीजिएगा इसे। यदि बिंदु इतना 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 सरेख है तो सरेख है तो क्या होना चाहिए? सरेख होगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 करके संबंध निकाल लीजिएगा। ऐसे ज्यादा टाइम लगेगा तो इसे छोड़ भी दीजिएगा, जो कि 100 क्वेश्चन है तो एक ही क्वेश्चन 85 न बनाना है। दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान हो तो कथन, ये कौन कहे थे? सबसे पहले ये जो है त्रिसंगत भुजा यूक्लिड महोदय के द्वारा किया गया था। आगे है, यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है तो तीसरी भुजा के सम्मुख कोण 90 डिग्री होता है। इसे पाइथागोरीय प्रमेय कहते हैं। त्रिभुज एबीसी डीएफ बीसी 3 सीएम ईएफ 4 सीएम। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन दे रहा है कि त्रिभुज एबीसी समरूप है डीएफ बीसी। देखिए एबीसी समरूप है किसके? डीएफ के, डीएफ के। और क्या दे रहा है? बीसी 3 दिया है, ईएफ कितना दिया है? 4 दिया है। एबीसी का क्षेत्रफल 54 है। एबीसी का क्षेत्रफल कितना है? 54। तो डीएफ का क्षेत्रफल, तो संगत भुजा क्षेत्रफल क्या होता है? मान लीजिए इसका x है तो संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो तितरी के 9 9 छक 54, का हो गया 4 के 16 16 छक्का 96, यानी हो जाएगा 96 सीएम स्क्वायर। कितना होगा? वृत्त के अंदर एक दिए गए वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? देखिए वृत्त के अंदर एक वृत्त है तो उस पर एक भी स्पर्श रेखाएं खींची नहीं जा सकती है। यदि त्रिभुज एबीसी डीएफ AB बटा डी इक्वल टू BC बटा EF तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? यदि AB बटा D बराबर है BC बटा EF और बीच का कोण अगर इक्वल है, यानी बीच का कोण कौन होगा? AB D के बीच
यानी बी कोण बी बराबर हो जाएगा कोण किसके, ई के। कोण बी बराबर ई के तो समरूप हो जाएगा, बी बराबर ई यानी ये हो जाएगा। आगे 31, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण सी बराबर का दे रहा है 90, ए बी स्क्वायर बराबर, तो देखिए ए बी स्क्वायर बराबर क्या होता है 2ac स्क्वायर, ए बी स्क्वायर बराबर क्या होता है 2ac स्क्वायर। किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर जिसका केंद्र क्या है O है, खींची गई दो स्पर्श रेखाएं पी ए बी बी 80 डिग्री के कोण पर है, तो POA का मान ज्ञात करना है। P यहां से A और ये हो गया B, ये 80 डिग्री है तो POA का मान पूछ रहा है। देखिए हमेशा उसमें भी पड़ा है 80 तो 100 होगा तो इसका आधा 50, तो 50 हो गया। त्रिभुज एबीसी की भुजाएं AB और AC दो बिंदु D इस प्रकार है कि D समानांतर BC है, AD बटा BD 3:1 है। AD बटा ABC यहां से D है, 3 अनुपात क्या है 1 है। A बराबर 6.6 है, तो AC का मान पूछना है, AC का मान पूछना है। देखिए तो क्या हो गया, ये इससे तिगुना है तो इससे तिगुना क्या होगा 2.2 है ना होगा, तो ये हो जाएगा आपका क्या 2.2, कहीं दिख रहा है, तो AC का मान पूछ रहा है, तो AC पूरा 2.2 6 2 8 6 2 8 8.8 हो गया, तो ये आंसर हो गया। अब आगे है 34 के बाद 10वां पद, ऐसा क्वेश्चन था पहले भी इस सेट में, a प्लस 9d निकाल लीजिएगा। यदि समीकरण इतना का एक मूल 2 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखिए एक मूल क्या है 2 है, आप जानते हैं क्या कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बाई ए। एक मूल 2 है, बीटा बराबर c का वैल्यू है 4 और a का वैल्यू 1 है, तो कट गया तो बीटा बराबर 2 आ गया ना। अब आप क्या पढ़े अल्फा प्लस बीटा बराबर पढ़े माइनस बी बाई ए। अल्फा का मान कितना दे रहा है आपका, अल्फा का मान 2 है और बीटा का मान भी 2 आ गया, बराबर माइनस बी का मान 2k है और ए का मान कितना है, ए का मान 1 है, तो 2 2 4 कट गया तो k बराबर -2 आ गया। k बराबर का आ गया, समानांतर श्रेणी 21 18 15 का कौन सा पद शून्य होगा, तो लिख देंगे माना कि एनवा पद शून्य है। एनवा पद क्या है, शून्य है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर शून्य जब होगा तो a का वैल्यू कितना दे रहा है 21 प्लस n का वैल्यू मालूम नहीं है, d का वैल्यू कितना दे रहा है, तो d का वैल्यू दे रहा है -3 बराबर का हो गया 0, तो n माइनस 1 इंटू -3 बराबर 21 होने गई तो माइनस, ये माइनस से माइनस 70 के, तो n बराबर का हो गया 7, माइनस होने गया तो प्लस n बराबर 7 1 क्या हो गया 8, 7 1 8, तो n का वैल्यू 8वां पद जो होगा शून्य हो जाएगा। समीकरण इतना का बराबर 0 का मूल निम्नलिखित में कौन होगा, तो मूल निम्नलिखित में कौन होगा, इसको खंड कर देंगे, 12 दूनी 24 38 के 24, 2x स्क्वायर प्लस एगो का हो जाएगा 8x और एगो हो जाएगा 3x माइनस 12, दोनों में से अगर हम 2x कॉमन ले ले तो x प्लस 4 आ रहा है और यहाँ -3 कॉमन ले ले तो x प्लस 4, तो इसका मूल आएगा एगो x बराबर -4 आएगा और एक आएगा x बराबर 3/2। ऑप्शन क्या दे रहा है, तो -4 दे रहा है, -4 की ओर हम आगे बढ़ गए। यदि किसी बहुपद px इतना बराबर के शून्यक अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर पढ़े हैं -b/a, याद रखिए, तो माइनस प्लस हो गया 2 और बटा ए का मान 2/1 इजकल टू आंसर हो गया आपका क्या 2। साइन 90 माइनस ए इजकल टू क्या होता है कॉस ए, तो इस तरह से इसको छोड़ के आगे बढ़ गए। 39 के बाद आपका क्वेश्चन आ जाता है निम्न में से कौन सेक ए के बराबर है, कौन सेक ए के बराबर, तो सेक थीटा इजकल टू क्या होता है 1/cos थीटा, तो सेक जो है कॉस का उल्टा है, तो यहां पे क्या करेंगे सेक ए इजकल टू 1 का लिख देंगे कॉस ए, यही हो गया। कॉस देखिए ये बताए कॉस ए के दोनों का 90 है तो आराम से मार दीजिए 1, ये पहला सेट में बता चुके हैं। 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान निम्न में से कौन होगा, तो cos 60 डिग्री का मान होता है
कितना 1/2 है, कर स्क्वायर हो गई इंटू 2 तक, दो दूनी के 4, 2 से 2 कट गया, 1/2 मारी हड़ाक से 1/2। आगे दे रहा है फिर क्या 43, ये दे रहा है, क्या दे रहा है साइन स्क्वायर 20 इक्वल टू साइन स्क्वायर 70। देखिए साइन स्क्वायर 20 अगर यहां पे दिया है तो साइन 70 को हम लोग कॉस 20 लिख सकते हैं, और साइन थीटा कॉस थीटा का मान 1 होता है, तो जाहिर सी बात है इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, कंफर्म है एकदम। टेन थीटा कॉट थीटा दोनों एक दूसरे का व्युत्क्रम है, इसलिए इसका वैल्यू क्या होगा 1। किसी त्रिभुज एबीसी में जहां कोण 20 समकोण है, ए बी बराबर 12 है, 20 समकोण है और ए बी 12 है और बीसी कितना है 5, तो ये पूछ रहा है एसी कितना हो जाएगा 13, हाथ से मारिए 13। यहाँ पे जबरदस्त तरीके से इसको पकड़ते चलिए, 5 साइन ए इक्वल टू 8 कॉस से, तो कॉट ए का मान क्या होगा, देखिए यहाँ कॉस बटा में साइन अगर ले जाते हैं तो कॉस ऊपर रहेगा तो उसका अंक जो होगा नीचे चला जाएगा, तो 8/5 हो गया, कॉस बटा साइन कॉट यानी 5/8, आंसर हो गया क्या 5/8, यही हो जाएगा आपका आंसर। आगे 46 के बाद हम लोग आगे बढ़ गए, कहां पहुंच गए, कॉट 60 डिग्री का मान क्या होगा। देखिए कॉट 60 डिग्री का मान क्या होगा, कॉट 60 डिग्री का मान आप पढ़े हैं क्या होता है 1/√3, क्या पढ़े हैं 1/√3, वैल्यू याद रख लीजिए। जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री, सूर्य का उन्नयन कोण कितना डिग्री है बाबू 60, एक खंबा जिसकी लंबाई खंबा जिसकी ऊंचाई 6 मीटर है, उसकी छाया की लंबाई क्या होगी, आप पढ़े हैं tan थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार, तो यही ना छाया है, तो क्या हो जाएगा tan 60 डिग्री √3 बराबर 6/x, तो तिरछा तिरछी गुना x बराबर 6/√3, √3 से नीचे ऊपर रेखा कर दिए गुना रूट हटाने के लिए, तो क्या हो गया 3, 3 दूनी 6, 2 √3 दिख रहा है कहीं नहीं दिख रहा है, इसका मतलब इसका आंसर जो है वो क्या है, यहाँ पे है ना, नहीं तो आंसर को काट देते अब तक। यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 से पहले सेट में मिला था कि इसकी त्रिज्या 7 cm हो जाएगी। एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 है, तो इसका व्यास क्या होगा, देखिए क्षेत्रफल 154 है, 22/7 आर स्क्वायर बराबर 154, तो 22 7 54 से आर बराबर 7 आ गई ना, तिरछा तिरछी गुना करके, तो इसका व्यास 7 दूनी 14, व्यास क्या हो गया 7 दूनी 14। एक बेलन का व्यास 28 है, तो त्रिज्या कितना हो जी 14, ऊंचाई 20 है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr और क्या होता है h, तो देखिए 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 88 दूनी 188 दूनी 76, 1760 cm स्क्वायर। एक ठोस अर्धगोले जिसकी त्रिज्या क्या है 7 है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो 3πr स्क्वायर, माने 3πr का वैल्यू 7 है, 7 7 49, 147, कहाँ है 147 पाई cm स्क्वायर यानी c, आंसर जो होगा क्या होगा सी हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन कौन, दो वृत्त की त्रिज्या का अनुपात, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे दो वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात 2:3 है, तो व्यास का अनुपात भी 2:3 ही होगा और परिधि का अनुपात भी 2:3, लेकिन क्षेत्रफल जहां कहेगा तो स्क्वायर कर देंगे, तो क्षेत्रफल 2 के स्क्वायर 4, 3 के स्क्वायर 9, बस यही हो गया आंसर। किसी त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण का माप थीटा और त्रिज्या r है, तो उसकी चाप की लंबाई आप जानते हैं 1/2l गुने r बराबर होता है थीटा बटा 360 पाई r स्क्वायर, ये फॉर्मूला है त्रिज्यखंड का, इसे ही काट दिए 180, एक r से एक r कट गया, तो l बराबर का आ गया हो, तो पाई r बटा 180 कहीं दे रहा है, पाई r थीटा पाई r बटा 180, थीटा पाई r बटा 180 नहीं दिया है, तो इधर भी 2 से गुना कर दो, इधर भी 2 से गुना कर दो, तो 2πr हो गया, 2πr थीटा हो गया, बटा में क्या हो गया 180 दूनी 360। अब आंसर मिल रहा है कहीं, शायद जरूर मिल रहा होगा, है क्या है, मार दीजिए इसको। इतना की माध्यिका क्या होगी, देखिए माध्यिका बहुलक से क्वेश्चन जरूर रहता है ऑब्जेक्टिव में, तो इसको माध्यिका निकालने का तरकीब है कि इसको गिनेंगे 1 2 3 4 5, n बराबर 5 माने का है विषम, तो 5 + 7/2 पद
माने तीसरा पद कौन है, पहला दूसरा तीसरा पद, आंसर का हो गया 4। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 54, 55 हो गया, 56 के बाद अब डायरेक्टली 60। निम्नलिखित में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो घटना की प्रायिकता 1 से बड़ा नहीं हो सकता है, यानी बी नहीं होगा। उसके बाद दे रहा है वर्ग अंतराल 10 से 20 का वर्ग चिन्ह माने दोनों जोड़ के 2 से भाग, 20 10 30 भागा 2 तो कितना आ गया, 15 आ गया। कितना आ गया, 15 आ गया। अब देखिए इसके बाद यही लास्ट ग्रुप है, तो कह रहा है क्या किसी आलेखीय चित्र में माध्यिका ज्ञात किया जाता है। माध्यिका ज्ञात किया जाता है, माध्यिका ज्ञात किया जाता है तोरण से। किससे, तोरण से। आगे एक पासा को एक बार फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता, पासा में 5 एगो आएगा, टोटल 6, तो 1 बटा का हो गया 6। अच्छी तरह से फेंटे गए ताश के पत्तों में एक पत्ता या दिशाएं निकाला जाता है लाल होने। लाल कब होता है, तो 26 गो लाल 26 गो काला, 26 बटा 52 माने 1 बटा 2। कहीं दिख रहा है, यदि निकाला जाता है इसके लाल होने की प्रायिकता, तो लाल तो 13 दूनी 26 होता है, और टोटल क्या होता है, तो 1 बटा क्या हो जाएगा, 2। ऑप्शन गलत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। शेयर एंड सब्सक्राइब करें प्लीज, बहुत मेहनत लगती है।